Okay, we'll be discussing some examples on electrolysis. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे some examples related to electrolysis. Okay, examples related to electrolysis. Now this topic is one of the core topics in this unit. Okay, so लेट अस डिस्कस. पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन lead bromide. Molten lead bromide. Okay, we have lead bromide which is called as PbBr2 lead bromide. अब ये मोल्टन फॉर्म में है. मोल्टन फॉर्म मतलब कि इसको हमने मेल्ट किया हुआ है. ठीक है, वाटर वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है. ठीक है, आपको पता है जब हम इसको मेल्ट करेंगे PbR2 को, तो व्हाट विल हैपन, ये स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से. ये बनेगा Pb डायापॉजिटिव एंड देयर विल बी सम ट्वाइस Br नेगेटिव आयंस. ओके, इस तरह से ये हो जाएगा. ठीक, तो ये आयन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे जब हम इसको लेंगे किस फॉर्मेट में, मोल्टन फॉर्मेट में. ओके, यू आर टेकिंग ए वेसल, राइट. इसमें आपने क्या लिया है, इस वेसल के अंदर आपने लिया है मोल्टन फॉर्म में PbR2. ओके, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप लगाएंगे इसमें दो इलेक्ट्रो रॉड्स यहाँ पे लगाएंगे. एक रॉड लगाएंगे इस तरह से, एक और रॉड. ठीक है, इस रॉड के साथ आप एक कनेक्ट करेंगे कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरी वाली रॉड के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है कि नहीं. जिसके साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया उसको हम कहते हैं एनोड, और जिसके साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया उसको क्या कहेंगे, कैथोड. ओके, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर Pb डायापॉजिटिव है और Br नेगेटिव है. ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर Pb डायापॉजिटिव है और Br नेगेटिव है. ओके, व्हाट विल हैपन, सी, ये जो Pb डायापॉजिटिव है ना, ये किस वाले, ये प्लेट की तरफ जाएगा, किस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि किसका पॉजिटिव चार्ज है ना खुद, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा. ठीक है, और ये जो Br नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ चला जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे Pb डायापॉजिटिव मूव्स टुवर्ड्स, Pb डायापॉजिटिव मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड. ओके, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अच्छा, जब ये कैथोड पे जाएगा व्हाट हैपन्स, तो ये कैथोड है, Pb डायापॉजिटिव है, ये कैथोड के पास चला गया. कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या करेगा, उससे दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इट विल बिकम Pb. किस फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में. ठीक है कि नहीं, ये लिक्विड में ही था. ठीक है, तो क्या किया Pb डायापॉजिटिव ने, ये क्या एनोड के पास गया, एनोड के पास नेगेटिव चार्ज था, इसने वहां से दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया न्यूट्रल Pb. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, तो यहाँ पे हुए ना गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन. ओके, कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, यानी एक चार्ज्ड स्पीशी कन्वर्ट हो गई किसमें, न्यूट्रल स्पीशी में. ठीक है, इस तरह से जो Br नेगेटिव है ना, वो क्या करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक है, Br नेगेटिव्स मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, किसकी तरफ, पॉजिटिवली प्लेट की तरफ. तो वहां पे क्या करेंगे, वो पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे. ठीक है, तो इट विल गिव इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br खाली. ठीक है ना. ठीक, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसमें भी क्या हुआ बेटा, इसमें भी हो गया एक चार्ज स्पीशी कन्वर्ट हो गई किसमें, न्यूट्रल स्पीशी में. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हुआ कि हमारे पास होती थी एक चार्ज स्पीशी. ठीक है, और वो चार्ज स्पीशी कन्वर्ट हो जाती थी किसमें, न्यूट्रल स्पीशी में. ठीक है कि नहीं, है ना, कैथोड के पास या एनोड के पास. ठीक, तो इस चेंज को जिसमें चार्ज स्पीशी कन्वर्ट हो जाती है न्यूट्रल स्पीशी में, इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी चेंज. क्या कहते हैं, प्राइमरी चेंज. ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कन्वर्ट हो जाती है न्यूट्रल स्पीशीज में. शॉर्टकट में याद रखोगे, प्राइमरी चेंज में इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन और प्राइमरी चेंज में इन्वॉल्व होती है रिडक्शन. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड. ओके, एंड दिस रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एनोड. ओके, इज दैट क्लियर. अब देखो क्या होता है, अब इतना ही नहीं होता है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ और भी चेंजेस होती हैं. ये जो Br होते हैं ना, अब मत वहां पे एक ही ब्रोमीन आयन ब्रोमीन बनेगा, बहुत सारे ब्रोमीन्स बनेंगे. तो ये ब्रोमीन जो होते हैं ये भी आपस में कंबाइन होते हैं खुद के साथ, बाकियों के साथ, तो बनता है Br2, जो कि किस फॉर्मेट में बनता है, गैसेस फॉर्मेट में. तो एनोड के पास क्या होता है, आप देखोगे एनोड के पास एक गैस निकलेगा बाहर,
और वो कौन सा गैस होगा, Br2 गैस होगा। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि Br2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ओके, इज लिबरेटेड एट एनोड। ओके, मुझे बताओ बेटा होगा क्या। यहां पे आप देखोगे कि कैथोड के पास जब ये आयन पहुंचा तो इसने कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन कैथोड से लिया। ठीक है, तो कैथोड का वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना दूर। ठीक है, लेकिन एनोड के पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं एनोड को। ठीक है, तो उसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वेट और मास ऑफ कैथोड जो है ना, कैथोड वो हो जाएगा डिक्रीज, है कि नहीं, और वेट ऑफ एनोड क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, ये किस वजह से हो रहा है, अगर किसी को भी पूछा जाए तो वो कहेगा ये प्राइमरी चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है कि नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, कारोबार हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो चलिए मुझे बताइए व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। ओके, व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। कैथोड और एनोड के पास मिलाकर टोटल रिएक्शन क्या हो गई। देखिए, ये कैथोड वाली रिएक्शन है, ये एनोड वाली रिएक्शन है, जरा दोनों को प्लस करो, कैथोड वाली रिएक्शन और एनोड वाली रिएक्शन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, Pb डाया पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव जो है ना, Br नेगेटिव्स, वहां पे क्या बनेगा, एक बनता है Pb, है ना, ठीक, और दूसरा बनता है साथ में Br2 फाइनल गैस। ठीक है, Br2 लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ठीक, गैस स्टेट में। ओके, विल बैलेंस दिस टू ट्वाइस। ठीक है, राइट, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो इस तरह से हो जाती है एक ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है कि नहीं, है ना, इज दैट क्लियर, है ना, ठीक। ये जो Pb बनता है ये बनता है कैथोड पर, और ये जो Br2 बनता है ये बनता है किस जगह पे, एनोड पे। ठीक है, तो दिस होल इज द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ व्हाट, द ऑक्सीडेज, दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2 है, लेड ब्रोमाइड की ये हमने शॉर्टकट पे इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है कि नहीं, है ना। यू कैन डू इट फॉर सम अदर कंपाउंड्स आल्सो। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से देखेंगे कि देयर आर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस हैं जिनमें न्यूट्रल स्पीशी कन्वर्ट नहीं होती है, किसमें, चार्जड स्पीशी कन्वर्ट नहीं होती है न्यूट्रल स्पीशी में। ठीक है, ये चेंज, ये वाली चेंज, जरा इस चेंज पे नजर डालो। यहाँ पे चार्ज का कोई इशू नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी चेंज, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है दो तरह की चेंज होती है, प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज। ठीक है, ओके, वी आर डूइंग ऑल दिस अकॉर्डिंग टू द आयनाइजेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, ओके, वी विल टेक सम अदर एग्जांपल। चलिए दूसरे एग्जांपल पे फोकस करते हैं पहले। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ओके, अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब बताइए बेटा, सोडियम क्लोराइड में होगा क्या, जब आप मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड लेते हो ना, तो मोल्टन फॉर्म में कैसे होता है सोडियम क्लोराइड, मोल्टन फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप मोल्टन फॉर्म में लेते हो तो इस तरह से होता है, NaCl ब्रेक डाउन होता है, बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो जब आप एक सोल्यूशन कंसिडर करोगे, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, Na पॉजिटिव्स होंगे और Cl नेगेटिव्स होंगे। देन यू नो व्हाट टू डू, एक हाँ नेगेटिवली चार्जड और एक पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्जड पार्ट को क्या कहते हैं, शाबाश, नेगेटिवली चार्जड को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और पॉजिटिवली को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। राइट, चलिए ठीक है, अब होगा क्या, Na पॉजिटिव खुद पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और Cl नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बताइए बेटा कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। कैथोड पर होगा कुछ इस तरह से, कैथोड पर होगा, कैथोड पर जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Cl नेगेटिव कैथोड पे चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा वहां पे। ठीक है, सॉरी, कैथोड पे क्या जाएगा, जरा फिर से बताओ। Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एनोड वाला हाँ, एनोड पॉजिटिव होता है यार। ओके ओके, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, सॉरी। चलिए ठीक है, कैथोड पे क्या जाएगा, अब कैथोड पे जाएगा Na पॉजिटिव, है ना, तो Na पॉजिटिव वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, Na। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज रिडक्शन, इट इज एंड प्राइमरी चेंज है कि नहीं, है ना। अच्छा, एनोड पे क्या होगा, शाबाश, Cl नेगेटिव क्या करेगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड इज अ PC, प्राइमरी चेंज। ठीक है कि नहीं, है ना। इसके अलावा भी एक और चीज होगी, जरा बताइए क्या होगा,
क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और बनेगा Cl2 गैस. नाउ दिस इज ए सेकेंडरी चेंज. ओके, दिस इज ए सेकेंडरी. बताइए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी शाबाश. कैथोड पर क्या हुई और एनोड पर क्या हुई, उन दोनों का प्लस. तो कैथोड पर क्या है Na पॉजिटिव और एनोड पे क्या है Cl नेगेटिव. क्या बनेगा, एक बनेगा Na और दूसरा बनेगा Cl2. Cl नहीं Cl2 फाइनल प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है. तो Cl2 ज़रा बताइए, असल में इस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस. हाँ, Na और अलग Cl2. तो यू शुड नाउ say how to balance this reaction, but now first of all we'll write it like this way. Na and Cl we can write it NaCl. Okay, gives out to be Na अलग से और Cl2 अलग से, ठीक है. Now you can just balance the reaction by putting 2 here. Okay, this is the overall reaction at anode, ठीक है. this molten NaCl की, ठीक है. चलिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं. दब दिस इज मोल्टन फॉर्मेट्स में ले रहे हैं, ठीक है. अब लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आती है. एसिडिफाइड वाटर. नाउ व्हाट इज एसिडिफाइड वाटर? एसिडिफाइड वाटर मीन्स एसिड मिक्सड विद वाटर. ओके, एसिड ले लेते हैं सपोज H2SO4 और वाटर. देखिए बेटा जब H2SO4 ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ट्वाइस H पॉजिटिव और SO4 डाया नेगेटिव. वाटर जब ब्रेक होगा तो क्या बनता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पॉजिटिव आयन कौन सा है, H पॉजिटिव है ना. तो पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव है, दोनों ये पॉजिटिव आयन जो होगा ना H पॉजिटिव वो मूव करेगा कहाँ पे, कैथोड पे. पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड पे. तो चलिए ठीक है, H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे और वहां से क्या करेगा, वहां से तो पता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना. लेकिन आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन SO4 डाया नेगेटिव है और OH नेगेटिव है ना. ठीक, तो दोनों कहाँ जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे, ठीक है. लेकिन वहां पे क्या होगा, दोनों में से एक ही गेन कर पाएगा, लॉस कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, दोनों में से एक ही, दोनों नहीं. अब कैथोड पर होती है रिडक्शन और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन. कैथोड की तरफ तो एक ही आयन जा रहा है तो उसी की रिडक्शन होगी. एनोड की तरफ दो जा रहे हैं तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, डिपेंड करता है कि किसके पास टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. ज्यादा टेंडेंसी किसके पास है ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है. ओके ओके, वी विल जस्ट मूव अहेड. देखते हैं क्या हो रहा है असल में. ओके, देख लीजिए इस तरह से बेटा, शाबाश. तो ये तो हो गया वाटर. चलो पहले वाटर ले लेते हैं. लिक्विड स्टेट में है, ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव. लेकिन इसकी इलेक्ट्रोलिसिस वीक होती है, ब्रेक नहीं होता है, ज़्यादा कम ही होता है, ठीक है. OH नेगेटिव. अच्छा, H2SO4 भी इसी तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड SO4 डाया नेगेटिव, ठीक है. चलिए बताइए कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा. कैथोड पर हो जाएगा H पॉजिटिव, है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा H. क्या है ये, रिडक्शन और साथ साथ में PC है, प्राइमरी चेंज, ठीक है कि नहीं. और इसी पर एक और चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन्स कंबाइन होंगे वो बनाएंगे H2. ये क्या है, सेकेंडरी. ओके, दिस इज सेकेंडरी चेंज. तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट कैथोड. ओके, अब बताइए एनोड पर क्या होगा. देखिए बेटा एनोड पर दो आयन्स जाएंगे, SO4 डाया नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा. दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH का ज्यादा है, OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मींस OH की ही ऑक्सीडेशन होगी. तो OH क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ठीक है. ठीक, ये क्या है, ऑक्सीडेशन और साथ साथ PC, प्राइमरी चेंज. ओके, सिमिलरली व्हाट विल हैपन, राइट. अब यहाँ पे एक और चेंज होगी, OH नेगेटिव्स आपस में OHs का आपस में कंबाइन होंगे, बहुत सारे OHs, तो वो प्रोड्यूस करेंगे ट्वाइस वाटर एंड साथ में ऑक्सीजन. क्या साथ में ऑक्सीजन. ये कौन सी चेंज है बेटा, दिस इज SC, सेकेंडरी चेंज. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन. व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, शाबाश. यू कैन जस्ट सम अप द ओवरऑल रिएक्शन. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल रिएक्शन क्या है. ओवरऑल रिएक्शन आप ऑब्टेन करोगे इस तरह से. देखो पहले क्या है कि H2O, दिस इज H2O गिव्स आउट टू बी 4 times H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. दिस इज आयनाइजेशन, है ना, वाटर की. मैंने कोफिशिएंट्स लिखे हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वाई, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है. बस इतना याद रखो, वाटर गेट्स आयोनाइज्ड, है ना, ठीक.
और उसके बाद क्या होता है, कैथोड पर होती है ये रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और ये बनता है H2। आपको पता है ठीक है किस तरह से होता है ये H2 गैस, ट्वाइस H2 गैस, ठीक है। ये हो गया कहाँ पे, कैथोड पे, है ना। एनोड पे क्या होता है, 4 टाइम्स OH नेगेटिव्स कंबाइन टू प्रोड्यूस 2 टाइम्स वाटर एंड O2, है ना, ठीक। और निकलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है कहाँ पे, एनोड पर, ठीक है। आई हैव रिटन 4 एवरीवेयर बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है 4 टाइम्स OH नेगेटिव, तो सुबह के साथ भी मैंने 4 ही लिखा, ठीक है। तो इन सब को आप ऐड कीजिए एंड ऑब्टेन द टोटल रिएक्शन। व्हाट विल हैपन, दिस इज 4 टाइम्स H पॉजिटिव, 4 टाइम्स OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स H2O, है कि नहीं, है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, शाबाश, यहाँ से हाइड्रोजन गैस है तो इट विल बी 2 टाइम्स H2 हाइड्रोजन गैस एंड O2। नाउ वी विल से सर अगर 4 टाइम्स H पॉजिटिव कंबाइन होगी 4 टाइम्स OH नेगेटिव के साथ तो 4 टाइम्स वाटर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी है ना 2 टाइम्स वाटर, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ओके, ठीक है, ओके। नाउ आई एम असाइनिंग सम होमवर्क टू यू। आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की करके दो, एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस अभी हमने मोल्टन की एक्वस सोडियम क्लोराइड की मुझे आप ऑक्सीडेशन करके दो, ये इलेक्ट्रोलिसिस करके दो। देन डू द इलेक्ट्रोलिसिस फॉर कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस इज ए होमवर्क, do it for copper sulfate, but it will be in aqueous form, okay, in aqueous format. Do this electrolysis and do the electrolysis of copper sulfate। आपने किया, चलिए कॉपर सल्फेट आपको दिया, ठीक है, हाँ ठीक, चलिए बेटा गुड, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। विल बी सीइंग नेक्स्ट थिंग्स।